से शुरू हुआ विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। किसान आंदोलन की आड़ में भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश के आरोपों के बाद अब मामले ने और तूल पकड़ लिया है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग के खिलाफ भड़काऊ ट्वीट को लेकर केस दर्ज किया है। ग्रेटा के खिलाफ आईपीसी की धाराओं 153A और 120B के तहत केस दर्ज किया गया। कल ग्रेटा थनबर्ग ने एक ऐसा ट्वीट कर दिया था जिससे वो गूगल डॉक्यूमेंट भी सामने आ गया था, जिसमें भारत में किसान आंदोलन को भड़काने की पूरी प्लानिंग का ब्यौरा था। इसमें 26 जनवरी के पहले और बाद किस किस तरीके से ट्विटर से लेकर दूतावासों के बाहर भारत के खिलाफ दबाव बनाना है, इसका पूरा ब्यौरा था। कल ही विदेश मंत्रालय ने भारत के अंदरूनी मामले पर विदेशी दखल को लेकर कड़ा एतराज जताया था। वैसे आज कृषि कानूनों पर भारत को अमेरिका का समर्थन मिला है। इस बीच किसानों के मसले पर देश की राजनीति भी गर्मा गई है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में इस मामले को लेकर हंगामा हो रहा है। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर विपक्षी सांसदों का एक दल भी आज पहुंचा। इसलिए दंगल का आज सवाल है, किसान का कंधा, विपक्ष की बंदूक। पहले पूरी रिपोर्ट, उसके बाद बताते हैं मेहमान कौन कौन से। किसान आंदोलन पर अब ये खुल्लम खुल्ला राजनीति की तस्वीरें हैं। जिस किसान आंदोलन को गैर राजनीतिक कहा गया था, जहां नेताओं से दूरी बरती जा रही थी, वहां अब राजनीति के दर्शन हो रहे हैं। विपक्षी सांसदों का दल दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पहुंचा था। उस गाजीपुर बॉर्डर पर जहां किसान नेता राकेश टिकैत का डेरा है। जो नेता गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे थे उनमें शामिल थी अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल, एनसीपी की सुप्रिया सुले, डीएमके की कनिमोझी और तिरुचि सिवा और टीएमसी के सौगत रॉय। इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस, आरएसपी और आईयूएमएल के सांसद भी इस प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा थे। इन विपक्षी सांसदों की किसान संगठन के नेताओं से मुलाकात तो नहीं हो सकी, लेकिन वहां की किलेबंदी को इन नेताओं ने सरकार पर हमले का सबसे धारदार हथियार जरूर मान लिया। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते हमको इतना ये देख के भयानक डर लग रहा है, तो जो वो बेचारे अंदर बिना पानी के, बिना बिजली के, बिना खाने के, बिना टॉयलेट्स के 3 किलोमीटर तक ऐसे बैरिकेडिंग है, 3 किलोमीटर, जो उनको अंदर दोनों तरफ से इस तरह बंद किया हुआ है, उन बेचारों के क्या हालात होंगे। Different parties have come here to actually come and see what this is. We've been seeing it on the television and the press. We wanted to come and see for ourselves. This is appalling, shocking to see that our own people have been barricaded from entering, and look at the layers of barricades, barbed wires, iron spikes and concrete walls built to keep our own people away. देश की संसद में भी किसानों के मसले को लेकर जोरदार हंगामा चल रहा है। राज्यसभा में चर्चा के दौरान विपक्ष ने सरकार को चारों ओर से घेरने की कोशिश की है। भी खाइफ नहीं तख्ताएदार से, मैं भी मंसूर हूँ, कह दो अगियार से, क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से। जेल, जिंदा जेल, जुल्म की बात को, जहल की रात को, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। हालांकि राज्यसभा में सत्ता पक्ष भी जवाबी तैयारी के साथ आया था। इसमें कोई दो राय नहीं कि किसान भारत के विकास की रीढ़ की हड्डी है। किसान को हम अन्नदाता कहते हैं, और इसी सोच और विचार के साथ सभापति महोदय, हमारी सरकार ने ये 3 कृषि कानून हम लेके आए हैं ताकि कृषि के क्षेत्र में नया विकास हो, नई प्रगति हो। आज यदि किसान घर द्वार छोड़कर अगर दिल्ली के आसपास बैठे हुए हैं, आप कहते हैं कि तो षड्यंत्र है, कांग्रेस करा रही है, अकाली दल सबसे पुराना एनडीए अलाइ पार्टनर है उसका, शिवसेना जी भी उनसे अलग हो गई। ये सब लोग प्रधानमंत्री की जो मोदी जी का जो अहम और अहंकार है, उसकी वजह से आज परेशान है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसके बारे में पूरी तरीके से ये किसान विरोधी है। किसानों पर हंगामा लोकसभा में भी हुआ। क्वेश्चन नंबर 41 सर, क्वेश्चन नंबर 41 सर।
हालांकि जब किसान आंदोलन को लेकर राजनीति की गर्मागर्मी है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दावा किया कि उनकी सरकार किसानों की सरकार है। मंडियों किसानों के फायदों का बाजार बने, इसके लिए 1000 और मंडियों को इनाम से जोड़ा जाएगा। यानी मंडी में जब किसान अपनी फसल बेचने जाएगा तो उसे और आसानी हो जाएगी, वो अपनी फसल कहीं भी बेच सकेगा। पीएम मोदी को किसानों पर बार बार ये भरोसा देने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि मामला देश के बाहर भी उठ रहा है। किसान आंदोलन के बहाने अंतर्राष्ट्रीय साजिश के आरोपों के बीच दिल्ली पुलिस ने एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग पर केस दर्ज किया है। ग्रेटा के ट्वीट से भारत में आंदोलन भड़काने की प्लानिंग का खुलासा हुआ है। इस बीच अमेरिका ने भारत के कृषि कानूनों का समर्थन किया है। हालांकि ये कहा है कि विवाद को बातचीत से हल किया जाए। हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ गौरव भाटिया हैं, वो प्रवक्ता हैं बीजेपी के। हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह हैं, वो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। हमारे साथ सुनील सिंह हैं, वो प्रवक्ता हैं जेडीयू के। और हमारे साथ मनजिंदर सिंह सरसा हैं, वो प्रवक्ता हैं शिरोमणि अकाली दल के। आप सबका स्वागत है दंगल में। सबसे पहले गौरव भाटिया, ग्रेटा थनबर्ग पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, ये खाने के दांत हैं या दिखाने के? देखिए, मैंने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य रखे थे रोहित जी, और खाने के दांत हैं या दिखाने के, तो इतना ही कहूंगा कि यही बात और शर्जील इमाम, उमर खालिद जैसे लोगों के लिए भी पूछी जा चुकी है। और सबको पता चल गया कि जब भारत सरकार और पुलिस करने पे आती है तो कैसे अच्छे से अच्छे बड़े गुंडे को भी समझ में आ जाता है कि अराजकता मत करो वरना सरकार तुम्हें सबक सिखाएगी। और दुख की बात क्या है, तो सबसे पहले एक मापदंड होता है कि जो विदेशी ताकतें हैं रोहित जी, उनका हस्तक्षेप नहीं होगा। तो मैं इतना ही कहूंगा, किसी भी विदेशी का हस्तक्षेप हमारे लोकतंत्र को नहीं चाहिए। और हाँ, हमारे मतभेद हो सकते हैं, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, वो विरोध भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो विदेशी ताकतें हैं जो हमारी अखंडता है उसको तार-तार करना चाहती हैं, ये नहीं सहा जाएगा। और इनका सर्टिफिकेट हमें नहीं चाहिए, क्योंकि पूरा विश्व जानता है कि भारत से ज्यादा मजबूत लोकतंत्र पूरे विश्व में कहीं नहीं है। मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं सर कि विदेशी ताकतों का दखल बर्दाश्त नहीं करना चाहिए भारत को। मुझे इससे भी कोई आपत्ति नहीं कि भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। लेकिन क्या शर्जील इमाम और ग्रेटा थनबर्ग एक जैसे? एक आपने कहा शर्जील इमाम को गिरफ्तार किया, उमर खालिद को गिरफ्तार किया। पिछले एक हफ्ते से तो लोग आपसे पूछ रहे हैं सर दीप सिद्धू कहां है? आप आज बता रहे हैं कि हमने शर्जील इमाम को गिरफ्तार किया, उसको तो 6 महीने हो चुके सर मामले को। हाँ, ग्रेटा को भी गिरफ्तार करेंगे आप लोग? मैं उत्तर दे देता हूं। देखिए, सबसे पहले तो आज दीप सिद्धू की आपने बात करी, कई ऐसे मीडिया चैनल्स हैं और न्यूज़पेपर्स भी हैं जो दिखा चुके हैं कि आजकल एक और अड्डा बन गया है सारे जितने क्रिमिनल्स होते हैं उनका, वो है पंजाब। पंजाब की सरकार को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए रोहित जी। और अगर कोई गलत व्यक्ति पंजाब पे जाता है तो उसकी अरेस्ट होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है, राजनीति के चक्कर में कांग्रेस की सरकार ये भूल गई है उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी क्या है। और मैं उनसे इतना ही अर्ज करता हूं, बाहरी लोगों से उनसे कह के, उनसे हमें वफा की नहीं है उम्मीद, लेकिन विपक्ष क्यों नहीं जानता कि वफा क्या है। तो कोई भी व्यक्ति हो, अगर कानून तोड़ेगा तो कानून अपनी कार्रवाई करेगा। ग्रेटा थनबर्ग भी भारत के कानून से ऊपर नहीं है। जब मौका लगेगा तो कानून के आधार पे उन पे भी कार्रवाई होगी, जिसकी पहल अब हो चुकी है। लेकिन भाटिया जी, अभी मैंने दीप सिद्धू पूछा, जो दिल्ली से झंडा लहराने के बाद बाकायदे वीडियो बनाते हुए पंजाब चला गया आपके हिसाब से, और आए दिन वीडियो पोस्ट करता है, आपने उसकी जिम्मेदारी डाल दी है पंजाब सरकार पे। क्या गारंटी है कि थोड़े दिन बाद आप ये नहीं कहेंगे कि स्वीडन की सरकार कार्रवाई नहीं कर रही? हमने तो चिट्ठी लिख दी है। मैं उत्तर दे देता हूं ग्रेटा थनबर्ग के लिए भी। नहीं, मैं इसीलिए मैंने पहला सवाल पूछा था। हाँ, ये खाने का है दांत या दिखाने का है? देखिए, मैं आपकी बात का उत्तर देता हूं। दीप सिद्धू पे पहले बात कर लेते हैं
क्या मुख्तार अंसारी को पंजाब की सरकार नहीं बचा रही? आप जानते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस पंजाब गई, कितनी बार उन्होंने कोशिश करी कि रिमांड में लेके उत्तर प्रदेश लाया जाए। पंजाब सर एक सेकंड के लिए राकेश टिकैत कुछ कह रहे हैं, वो आपको भी सुनना चाहिए, सुनवा देता हूं, फिर इस पर पूरा जवाब लेता हूं। वो तो चले गए, वो तो खत्म होगी बात। अब तो दूसरी करो बात। जींद गए थे जींद में वे तैयारी कर रहे सब, जब भी जरूरत होगी वे आएंगे। और पूरा धरने की कमान जो हरियाणा में पोर्ट धरने हैं वहाँ पे लोग आ रहे हैं, इधर तक भी वहाँ के लोग आ रहे हैं। एनसीआर को लेकर क्या रणनीति बनाई है 6 तारीख की दिल्ली एनसीआर में? अरे एनसीआर नहीं, दिल्ली अलग क्षेत्र है, एनसीआर तो मुजफ्फरनगर तक का है। हमने दिल्ली में कहा कि दिल्ली में थोड़ा हम जाम कर रहे कहीं, दिल्ली में नहीं, दिल्ली जो अंदर है वहां तो अपने आप ही कर लिया भाई। वहां तो राजा ने अपने आप किलेबंदी कर ली, हमारे जाम करने की जरूरत ही नहीं। विदेशी कलाकारों ने समर्थन क्या किया? विदेशी कलाकारों ने किसान आंदोलन का समर्थन किया है। कौन है विदेशी कलाकार? रिहाना, ग्रेटा थनबर्ग और मियां खलीफा, इन जैसे कलाकारों ने। और भाई मुझे क्या पता कर रहा होगा, मैं क्या उन्हें जानू। की तरफ से किले वहाँ लगाई गई थी, आज उन्हें उखाड़ दिया गया है, तो इस पे आपका क्या कहना है? किले उखाड़ ली, कुछ भी उखाड़ ले गए। हाँ ले गए सर, पूरी उखाड़ दी गई है। जो पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरा जाल किलो का बिछाया गया था, आज सुबह उसे उठाया गया। हम अनाज बो रहे थे वहाँ पर, वे कील बो रहे थे। नहीं, हम बैक फुट पर कहाँ आना पड़ता था, बहुत उस्ताद चीज है। हाँ जेल भेज दिया उन्हें। भाई वो तो वही बताएंगे, वे होंगे दिल्ली में थे, हम इंगे थे। हाँ सब वे कमेटी बात कर रही है, इस पर कमेटी कर रही बात। 15 सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल आया था गाजीपुर, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें इधर नहीं आने। हाँ बैरिकेटिंग लगा रखेंगे, उन्हें आना था वहीं बैठ जाते न, वे होंगे बैठ जाते, हम इंगे थे। सर आपसे कोई बात हुई उनकी? न मेरी तो नहीं बात हुई। सर वो लगातार कह रहे हैं कि किसान कोशिश कर रहे थे बात करने की, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से उन्हें मिलने नहीं दिया गया। हाँ नहीं मिलने दिया गया, बिल्कुल नहीं मिलने दिया गया। ठीक है सर, आपने कहा अक्टूबर तक ये आंदोलन को हाँ चलेगा। गाँव में किस प्रकार से योजना बनाने की रणनीति? योजना बना रहे गाँव में किस प्रकार की? भाई गांव से 2 ट्रैक्टर एक बार आ गए, फिर 5 दिन रहेंगे, फिर वे चले गए, फिर 2 आ गए, फिर चले गए। इनका कील काट के जा गए इसकी सरकार की, एक का कील काट के जा गए। क्या सरकार से कोई बातचीत हुई आपकी? पता नहीं, कमेटी करेगी बात। उन्होंने तो कहा था नंबर है हमारे पास, अगर आप बात करना चाहें तो बात। कौन सा नंबर है बता दो, मैं वो नंबर सार्वजनिक करूंगा। चुपकर मुझे लोग गाली दे रहे हैं ना, उसे उन्हें भी देंगे। बताओ कौन सा नंबर है? कैसा साउथ की स्टेट्स हैं जो लगातार जोड़ रही हैं आपसे? नहीं वो तो सब वहाँ पे आंदोलन हमारा है, चक्का जाम का है, उसके लिए सब जगह है वो मैसेज, सब जगह रहेगा। गतिरोध को कैसे आप खत्म करेंगे, जिस तरह सरकार और फार्मर्स के बीच में बातचीत होना? भाई आप करवा दो गतिरोध करो। आपकी क्या प्लानिंग है? सब किसान संगठन किस तरीके से? नहीं वो तो बात कर लेना, हमारी कमेटी है वो बात करेगी उनसे कर ले। अगर कोई समर्थन करता है विदेशी किसान आंदोलन को, तो आप उसका खंडन करेंगे या स्वागत करेंगे? नहीं, अगर कोई विदेशी कर रहा तो क्या दिक्कत है भाई, समर्थन ही तो कर रहा है, वो को ले देर थोड़ा रहा। अभी आपने कहा हरियाणा को हम नहीं जानते हैं, जो है उनको। और भाई मैं कोई अगर नहीं जानता तो बताऊँ, मैं कैसे बताऊँ तुम्हें जानूँ? किसान एकता मंच ने उनका शुक्रिया अदा किया था। हाँ तो ठीक है, अब मैं जानता नहीं भाई व्यक्तिगत, अब मैं बताऊँ कैसे। अब वो कोई कुछ और हुआ तम पैर के लोगों के चीज ने तो उसका करे भाई, मैं जब किसी के बारे में जानता नहीं तो मैं कैसे जुट्टू कह दूँ। संयुक्त मोर्चे ने करा तो हम नहीं करा। फिर सर कल शामली में जब पंचायत होगी उसको परमिशन नहीं मिली, तो मुझे क्या पता परमिशन नहीं मिली? तो होगी पंचायत? हमारी कोई प्रस्तावित पंचायत नहीं है, संयुक्त मोर्चे की किसान यूनियन की कोई हमारी पंचायत नहीं है। और जब हम पंचायत करेंगे अपनी तो उसकी परमिशन की जरूरत नहीं है। आप कल कहे थे पंचायत, उसका क्या निष्कर्ष? अरे गोड्डे फूट गए, मंच टूट गया, गोड्डों में दर्द हो रहा। सर ऐसा भी कहा जा रहा है कि पंजाब की तरफ नहीं रुख कर रहे हैं, पंजाब कब जाना है? क्या दबाव है कुछ बताएंगे? हाँ तो जो कहा वही ठीक है, जो उन्होंने कहा। सर आपको लगता है कि सरकार आपकी मांग मानेगी? और क्या पता भाई, अक्टूबर तक तो बात हो जाएगी। पंजाब जाने का कोई प्लान हो? अभी नहीं है पंजाब। कैसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था बस एक कॉल की दूरी है बस? नहीं वो कौन सा नंबर है वो बता दें, उस पर बात कर लेंगे। तो राकेश टिकैत मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए वो कह रहे हैं मुझे नहीं पता कौन है वो अंतर्राष्ट्रीय कलाकार जिन्होंने समर्थन में ट्वीट किया है, लेकिन किया है तो स्वागत है, कोई समर्थन दे रहा है, हमसे कुछ ले तो नहीं रहा। गौरव भाटिया किसान आंदोलनकारी, राकेश टिकैत नेता हैं एक तरफ के गाजीपुर के, वो तो जानते भी नहीं कि कौन कौन उनके कंधे पर रख के बंदूक चला रहा है।
और आप एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, यह भी जानते हुए कि इस एफआईआर को लेके गिरफ्तारी करना शायद उतना आसान नहीं होगा, जबकि दीप सिद्धू तक को गिरफ्तार नहीं कर पाए अभी। देखिए, पहले आपकी दीप सिद्धू वाली बात का उत्तर दे दूं। आपने प्रश्न किया, दीप सिद्धू के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है, इनाम भी घोषित किया गया है, और वो दिन दूर नहीं है कि दीप सिद्धू जैसे उपद्रवी जेल की सलाखों के पीछे हों। दूसरी बात आपने कहा टिकैत जी नहीं जानते कौन समर्थन कर रहा है। रोहित ग्रेटा की गिरफ्तारी, टिकैत जी तो तीसरी बात है। हाँ, मैं ठीक है, आप ग्रेटा पे जाना चाहते हैं, मैं ग्रेटा पे भी बता दूं। देखिए, आपने कहा स्वीडन की बात करी, स्वीडन के बारे में मैं यही कहूंगा, हमें ग्रेटा जी से या स्वीडन से या किसी भी देश से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, और कानून के तहत जैसा आपका चैनल जानकारी दे रहा है, एफआईआर दर्ज हो गई है, तो कानून से ऊपर चाहे ग्रेटा हो चाहे कोई भी हो सर, एफआईआर दर्ज केवल इसीलिए होती है कि एफआईआर दर्ज करनी है और लोगों को बताना है कि हमने एफआईआर दर्ज कर ली है, या उस पर कार्रवाई करने के लिए होती है? इसीलिए मैं पहले सवाल से पूछ रहा हूं, ये खाने के दांत हैं या दिखाने के? मैं उत्तर देने के लिए हूं। ये क्रिश्चियन मिशेल के लिए भी ऐसे ही कहा जाता था कि कभी लौट के नहीं आएगा। क्रिश्चियन मिशेल आया। नीरव मोदी जब अरेस्ट हुआ था ना लंदन में, मैं आपको बताऊं रोहित जी, आपके कार्यक्रम में मैं था और आपने मुझसे एक बात कही, 2 दिन में बाहर आ जाएगा। कितना समय हो गया? 15 महीने से ऊपर हो गया है, लेकिन बाहर नहीं आ पाया। तो ये मजबूत सरकार गिरफ्तार करने का मादा रखते हैं आप। एक मिनट, हम हर उपद्रवी को, हर उस व्यक्ति को जो हमारे राष्ट्र का और राष्ट्र के कानून का आदर नहीं करता है, उसको जेल की सलाखों के पीछे कानून के तहत डालने का मादा रखते हैं। अब मैं तीसरी बात, जो आपने बात करी राकेश टिकैत जी की, ये आंदोलन जब शुरू हुआ था तो राकेश टिकैत जी और कई जो किसान के संगठन हैं, उन्होंने कहा था कि ये एक राजनीतिक आंदोलन नहीं है। अब आप मुझे बताइए, संजय राउत, एनसीपी के नेता, तमाम और नेता जो जा रहे हैं, क्या ये राजनीति से जुड़े हुए नहीं हैं? तो ठीक है, सब अपनी अपनी तरीके से बात रख रहे हैं। हम लोग बातचीत उनसे करेंगे जिनकी आस्था संविधान में हो, जिनकी आस्था हो हमारे देश की अखंडता में। लेकिन कोई भी उपद्रवी जो हमारे तिरंगे का अपमान करेगा, उनसे बातचीत नहीं हो सकती है। मैं ये बात बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं। ठीक है, अखिलेश प्रताप सिंह, आज विपक्ष के सारे नेता बस में बैठ के गाजीपुर बॉर्डर गए। अभी राकेश टिकैत को सुना होगा आपने, वो कह रहे अगर पुलिस ने नहीं बैठने दिया तो दूसरी तरफ बैठ जाते, समर्थन देने आए थे तो जी थोड़ी देर बैठते तो सही कम से कम, या केवल दर्शन करने गए थे बॉर्डर का? कील कैसी लगती है वहां? ये दर्शन आदरणीय मोदी जी कर लेते हैं, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। इन किसानों ने खुद कहते हैं कि हम उनको वोट देकर जिताए हैं, तो ये तो उनके चौखट पे इतने दिनों से लोग बैठे हैं, और कम से कम इतनी तो कटसी होती है कि मेरे दरवाजे पे कोई बैठा है, निकल के मिलने हालचाल पूछ लें। ये तो उनका धर्म बनता है, वो क्यों नहीं कर ले रहे हैं? करना चाहिए था, आज ये समस्या फिर नहीं होती। अपने जगहसाई के लिए ये केंद्र की सरकार कैसे कैसे रोजाना आमंत्रण दे देती है, और अपनी जगहसाई देश में और विदेशों में करानी शुरू कर चुकी है। ये सब चीजें क्या हो रहा है? दूसरों की बातें करते हैं। दिल्ली में अभेद लाल किला, उसकी प्राची पे जब कभी कोई पहुंच ही नहीं सकता है बिना, इतने लोहा लाट दरवाजे हैं उसके, इतनी सुरक्षा चौकियां हैं, उसके बाद उस पे लोग पहुंच जा रहे हैं। और गृह मंत्री जी खामोश हैं। एक विफल गृह मंत्री अभी तक बर्खास्त क्यों नहीं किए गए? दिल्ली के लाल किले में लोग पहुंच जा रहे हैं, न वो बर्खास्त किए जाते हैं, और जो उसके लाल किले के प्राची पे पहुंचने वाले और वहां पे जो उन लोगों ने गैर कानूनी कृत्य किया, उसके अगुआ को दिल्ली की पुलिस ढूंढ भी नहीं पा रही है। मैं उत्तर देना, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये सब चीजें क्या है? अखिलेश जी, एक सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, आप हैं किस तरफ असल में? क्योंकि जब दिल्ली में लोग घुस जाते हैं तो आप कहते हैं रोका क्यों नहीं, गोली क्यों नहीं चलाई, और जब एक आदमी मारा जाता तो आप कहते हैं इसको गोली मार दी, हम तो इसके घर जाएंगे, अंतिम अरदास करनी है हमको। जब उनको नहीं रोका जाता तो आप कहते हैं रोका क्यों नहीं, इनके बैरिकेडिंग क्यों नहीं की, और जब बैरिकेडिंग कर दी जाती है तो आप कहते हैं भाई किले क्यों लगा दी। आप असल में हैं किस तरफ? हम देश की तरफ हैं, देश की आम आवाम की तरफ हैं। सरकार का कर्तव्य क्या होता है? सरकार का कर्तव्य क्या होता है? दिल्ली में बैठे गृह मंत्रालय का क्या कर्तव्य है? क्या कोई भी चलते फिरते लाल किले के प्राची पे पहुंच करके और वहां पे कुछ भी तांडव कर सकता है? तो फिर किले लगाना ठीक है इसका मतलब? हमें आपकी बात से अगर जाऊं तो, अरे अगर रोकना उनका काम है तो वो बॉर्डर जो कह रहे हैं कि हमने खड़ा इसीलिए किया
कि हम नहीं चाहते दोबारा ऐसी घटना हो, तो फिर वो ठीक है आपके हिसाब से? तो आप बॉर्डर पर तो कीले लगा दे रहे हो, चाइना बॉर्डर पर तो आके घुस के बैठ जा रहे हैं। आप चाइना चले गए, नाम तक मैं नहीं गाजीपुर लेते की हो। बात कर रहा हूं सर, आप चाइना क्यों चले जा रहे हैं? मैं वही कर रहा हूं, वो भी जरूरी है, वो भी मेरे देश के संप्रभुता अखंडता। अभी गाजीपुर पे बीच में वो जो बैरिकेडिंग कर रहे हैं वो उचित है या अनुचित है आपको आपके जितना हिसाब से? पूछना हो पूछ लीजिए। मैंने पूछ लिया ना, जितना पूछना हो गाजीपुर पे बैरिकेडिंग करना उचित दीजिए है या अनुचित है आपके हिसाब से? देखिए, कौन किसान शांति भंग कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। जिन कुछ लोगों ने किया वो कौन थे? वो साजिशन किया गया, वो षड्यंत्र था, और किसान यूनियन खुद कर रही है और उसकी निंदा भी कर रही है। उनमें से कोई मारा गया, आप उनके घर प्रियंका गांधी वाड्रा को भेज रहे हैं? नहीं, क्यों नहीं जाएंगे? क्यों न जाए? हमारे देश के एक नौजवान की मृत्यु हो जाती है। अभी तो आप कह रहे हैं षड्यंत्रकारी थे वो लोग जो ऐसी हरकतें कर रहे थे, अब कह रहे हैं हम क्यों नहीं जाए उनके घर, क्योंकि देश के लोग किले पे पहुंचे। अभी इसीलिए तो बार बार पूछ रहा हूं, आप हैं किस तरफ? क्या वो, अरे वो कहां पे था नौजवान? हम देश के हैं। वो नौजवान क्या लाल किले आपने वो में ट्रैक्टर वाली तस्वीर नहीं देखी क्या? देखिए, आपने वो ट्रैक्टर वाला बैरिकेड उड़ाते हुए वीडियो नहीं देखा क्या? देखिए रोहित जी, दरअसल में चक्कर क्या ना कि आप हुज्जत करते हैं, सवाल करके सुनना सीखिए। जैसे आप अभी सुन रहे थे हमारे बीजेपी के प्रवक्ता को। जी, मैंने पहला कमेंट आपका पूरा वैसे ही सुना, और उसके बाद जहां जहां उन्होंने कुतर्क करने की कोशिश की, मुझे लगा मैंने उनको बीच में टोक के सवाल पूछा। आपसे भी इसीलिए पहला कमेंट पूरा सुनने के बाद पूछ रहा हूं। हाँ, तो मेरा सवाल मैं अपने हिसाब से दूंगा जवाब। आपका सवाल है, मुझे सर आंखों में सवाल जवाब देने का आपका जवाब भी सर आंखों में, लेकिन जहां मुझे लगेगा आप दाएं बाएं कर रहे हैं तो मैं रोक के पूछूंगा सर। अरे आप बोलिए, तो सेंटेंस तो पूरा होने दें। हाँ, पूरा कीजिए सर, सेंटेंस तो पूरा आप पैराग्राफ पूरा कीजिए, पूरा होने दे रहे हैं आप पैराग्राफ पूरा कीजिए, बोलिए। जी, बार बार यही बात हो रही है कि ये जो किसान बैठे हैं उनको क्या क्या बताया जा रहा है, आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, सब कुछ। रोहित जी देखिए, जब से ये बीजेपी आई है, दिल्ली में आदरणीय मोदी जी की सरकार आई है, तब से अगर कोई भी किसी भी प्रकार की असहयोग का या आवाज बुलंद होती है असहमति की, तो उसमें 99% केसेज में ये बीजेपी कहती है अंतर्राष्ट्रीय साजिश। अंतर्राष्ट्रीय साजिश का इतना जल्दी इनके लिए शुरू हो जाता है हर मुद्दे पे, जो भी डोमेस्टिक होता है। अरे भाई, दिल्ली में आप बैठे हो, सत्ता में आप हो, अरे रोहित जी, उत्तर तो करो, काम करो। आप इस देश की किसानों को, जो इस देश आपने कहा षड्यंत्रकारी थे जो चढ़ गए लाल किले पे, मैंने पूछा षड्यंत्रकारी थे तो मरने वाले के घर क्यों गए? और दूसरा सवाल और पूछ रहा हूं, 300 पुलिस वाले घायल हुए, उनमें से कितनों के घर आपका कोई नेता गया, बता दीजिए। जी, मैं या उनको आप मानते नहीं, आपको लगता है कि ये तो मरे, कोई बात नहीं? मैं इस सवाल का इंतजार कर रहा था। गृह मंत्री जी गए क्यों नहीं? गए आपने मंत्री, इनको पता ही नहीं, प्रधानमंत्री मिल के आए। थोड़ी देर में आप कहेंगे कि जो बाइडेन को क्यों नहीं ले गए? नहीं, सुनिए, थोड़ी देर में आप कहेंगे कि राष्ट्रपति को क्यों नहीं ले गए, जो बाइडेन को क्यों नहीं ले गए दिखाने कि हमारे पुलिस वाले जख्मी हुए? अरे भाई, ये कुतर्क होते हैं। आप कर रहे हैं, शुरू किसने किया? आप कर रहे हैं, आप पता लगाना कुतर्क होते हैं, तो शुरू क्यों किया था फिर? अगर आपने किया, अगर हम किसी के मरने पे नौजवान के घर जा रहे हैं, षड्यंत्रकारी क्यों कह रहे हैं उनको? बोलिए ना कि हमारे सेनानी थे, हमने उतारे थे मैदान में, इसलिए घर जा रहे हैं। अरे वो जो फिर षड्यंत्रकारी क्यों कह रहे हैं उनको? ढूंढ रही है। अरे जिस षड्यंत्रकारी को पुलिस ढूंढ रही है, कहाँ है वो? अब लीजिए, फिर घूम गए दूसरे पर। जिसके पूछ रहा हूँ घर गए थे उसका नहीं बताएंगे, जिसका पूछ रहा हूँ घर गए थे उसका नहीं बताएंगे। वो आपको तो हर किसान, और आपको बीजेपी को तो हर किसान हो, आप आतंकवादी बैठाना है। क्यों से बात करती है सरकार? अखिलेश जी, मैंने अगर वो आतंकवादी आप ही की बात से बात पूछी, आपने कहा षड्यंत्रकारी थे, चढ़ गए थे जो। मैंने पूछा षड्यंत्रकारी थे तो मरने वाले के घर आप क्यों गए? सबसे बड़ी बात, पुलिस ने, आपके हिसाब से अगर जाऊं, आप जो कह रहे हैं कि शहीद हुआ गोली की पुलिस की, अगर वाकई पुलिस की गोली से भी मारा गया, आपके हिसाब से भी जाऊं, तो पुलिस ने खेलते हुए, घूमते फिरते किसी टूरिस्ट पे तो गोली नहीं चलाई होगी, कुछ देख के ही गोली चलाई होगी। अगर आपकी ही बात से भी जाऊं तो वापस आता हूं, उसके बाद मनजिंदर सिरसा बीच रास्ते से हमारे साथ इस बहस में जुड़े हैं, वो उत्तर प्रदेश से लौट रहे हैं और चलती गाड़ी में, और डॉक्टर सुनील सिंह जेडीयू से हमारे साथ हैं। ब्रेक के बाद वापस आके पूछेंगे क्या विपक्ष अब इसमें भी पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहा है या वाकई किसानों की समस्या का समाधान चाहता है, और अगर समाधान चाहते हैं तो संसद में हंगामा क्यों हो रहा है, बहस क्यों नहीं? ब्रेक के बाद आ रहे हैं दंगल जारी, आप देख रहे हैं आज। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है, दंगल आप देख रहे हैं। 4 मेहमान हमारे साथ हैं, गौरव भाटिया, अखिलेश प्रताप सिंह,
मनजिंदर सिंह सिरसा और डॉक्टर सुनील सिंह, चारों से बात करें उसके पहले फटाफट राकेश टिकैत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ बातें कही हैं, एक झलक उसकी आपको दिखाते हैं, फिर सिरसा जी आपके पास। गए थे जींद में, वे तैयारी कर रहे सब, जब भी जरूरत होगी वे आएंगे और पूरा धरने की कमान जो हरियाणा में धरने हैं वहाँ पे लोग आ रहे हैं, इधर तक भी वहाँ के लोग आ रहे हैं। एनसीआर को लेकर क्या रणनीति बनाई है 6 तारीख की दिल्ली एनसीआर में? अरे एनसीआर नहीं, दिल्ली अलग क्षेत्र है, एनसीआर तो मुजफ्फरनगर तक का है। हमने दिल्ली में कहा कि दिल्ली में थोड़ा हम जाम कर रहे कहीं, दिल्ली में नहीं, दिल्ली जो अंदर है वहाँ तो अपने आप ही कर लिया भाई, वहाँ तो राजा ने अपने आप की लेबंदी कर ली, हमारे जाम करने की जरूरत ही नहीं। विदेशी कलाकारों ने समर्थन क्या किया? विदेशी कलाकारों ने किसान आंदोलन का समर्थन किया है। कौन है विदेशी कलाकार? रिहाना, ग्रेटा थनबर्ग और मियां खलीफा, इन जैसे कलाकारों ने। और भाई मुझे क्या पता कर रहा होगा, मैं क्या उन्हें जानूंगा। प्रशासन की तरफ से किले लगाई गई थी, आज उन्हें उखाड़ दिया गया है, तो इस पे आपका क्या कहना है? किले उखाड़ ली, कुछ भी उखाड़ ले गए, हाँ ले गए सर, पूरी उखाड़ दी गई है, जो पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरा जाल किलो का बिछाया गया था, आज सुबह उसे उठाया गया। हम अनाज बो रहे थे वहाँ पर, वे कील बो रहे थे। नहीं, हम बैक फुट पर कहाँ आना पड़ता था, बहुत उस्ताद चीज है। हाँ जेल भेज दिया उन्हें। भाई मैं तो वही बताऊंगा, मैं होंगे दिल्ली में थे, हम इंगे थे। हाँ सब कमेटी बात कर रही है, इस पर कमेटी कर रही बात। 15 सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल आया था गाजीपुर, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें इधर नहीं आने। हाँ बैरिकेटिंग लगा रखेंगे, उन्हें आना था वहीं बैठ जाते न, वे होंगे बैठ जाते, हम इंगे थे। सर आपसे कोई बात हुई उनकी? न मेरी तो नहीं बात हुई। सर वो लगा आना था विपक्ष के नेताओं को तो वहीं बैठ जाते, दूसरी तरफ जहां बीच में बैरिकेडिंग था, इधर हम थे, उधर वो बैठ जाते। सिरसा जी ठीक बात है रोहित जी, फिर आपको भी तो एक मौका मिलता बोलने का कि देखो जी उधर तो किसान बैठे हैं, इधर विपक्ष नौटंकी कर रहा है, फिर आप ये कहते तो लोग तो अब भी यही कह रहे हैं। मैं एक बात, कोई बात नहीं रोहित जी, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए मैं बड़ा हैरान हूँ सरकार के दोगला स्टैंड से। अगर तो अमेरिका कहता है कि ये किसान की जो बिल है, ये किसान के जो कानून है, ये कानून अच्छे हैं, उसका सर्टिफिकेट अमेरिका से मिलता है तो फिर तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन अगर कोई समर्थन करके की बजाय उसका विरोध करता है, कि किसानों का समर्थन करता है, तो फिर वो देश विरोधी हो जाता है। अब बड़ी बात क्या है कि आज तो किसान भी देश विरोधी तय कर रखा है। जब भी देखो एक ही बात चलती है, ये तो देश तोड़ने के लिए आए हैं, ये तो देश तोड़ना चाहते हैं। एक मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने एक मन बना लिया कि जब भी सरकार की नीतियों के साथ कोई अपनी राय नहीं बनाएगा या उसका विरोध करेगा, तो उसको एक सर्टिफिकेट थमा दो कि तो देश विरोधी है जी। देश विरोधी सरकार विरोधी नीति को देश विरोधी बना दो। तो पहले तो बीजेपी को और सरकार को ये समझना होगा, देश की सरकार अलग है और देश अलग है। हम लोग कानून की मुखालफत कर रहे हैं और सरकार कह रही है देश की कर रहे हैं। तो पहले तो सरकार को इस बात की समझ होनी चाहिए। और अगर अमेरिका ये बात कह देता है कि कानून अच्छे हैं, पहले आप मुझे बताइए, ये जो कानून है ये किसान क्यों अच्छे नहीं लग रहे? किसान के लिए बनाए कानून उसके ऊपर जबरदस्ती थोपे जा रहे हैं। अब अमेरिका का सर्टिफिकेट चाहिए, वो सर्टिफिकेट बड़ा अच्छा लग रहा है। अब उसके सर्टिफिकेट से किसान को मान लें कि अमेरिका ने कह दिया कानून अच्छे हैं, तो अब उस कानून को अच्छा मान लेते हैं। तो आप मुझे बताइए रोहित जी, आप इसको जायज ठहराएंगे क्या? आप मानते हैं कि अमेरिका ये सर्टिफिकेट देगा तो सर्टिफिकेट के साथ किसानों को अपने घर जाके सो जाना चाहिए कि हाँ अब तो अमेरिका ने कह दिया कानून बड़े अच्छे हैं, अमेरिका ने समर्थन कर दिया, तो फिर अब हम घर जाके सो जाते हैं। अमेरिका क्यों नहीं करेगा? जी ये सवाल तो आपको उनसे पूछना चाहिए ना, जो रिहाना का या मियां खलीफा का ट्वीट देख के कल खुशी से नाच रहे थे कि देखो जी इन्होंने समर्थन कर दिया। जैसे संसद में कानून उन्होंने पास करना है और अगर वापस लेना है तो उनके कहने से वापस हो जाएगा, नहीं होगा ना। आप भी जानते हैं ये बात दोनों पर लागू होती है, ये बात दोनों पर लागू होती है। उन पर भी जो रिहाना के ट्वीट से खुशी के लड्डू फूट रहे थे जिनके मन में, और उन पर भी जो अमेरिका के सर्टिफिकेट से खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। लेकिन सिरसा साहब, आज आपको बुरा लग रहा है कि ये सवाल पूछने वाले को देशद्रोही कह देते हैं। 5.5 साल तक तो आप इनके साथ एक थाली में खा रहे थे और आप खुद वही थाली सजा रहे थे जिसको सजा के इन्होंने किसानों के सामने रखा है। और अभी जो सारी बातें आपने कही, ये आपने अकाली दल के नेताओं की पैरवी में कही है या दीप सिद्धू की पैरवी में कही है, जिसको देशद्रोही कहा गया असल में? क्योंकि बादल साहब को तो किसी ने देशद्रोही नहीं कहा, विरोध तो वो भी कर रहा है। किसान को देशद्रोही कहा जा रहा है, हमें नहीं कहा गया। किसान को बार बार ये कहा जा रहा है ये देशद्रोही है।
अगर कोई केस देश के खिलाफ खड़ा तो हम भी देश के साथ खड़े हैं। हम तो कह रहे हैं उनके खिलाफ सजा उनको तो बाहर फेंकना चाहिए, लेकिन किसान को देशद्रोही तो ना कहा जाए। एक बात। दूसरी बात है, ये बात मुझे लगता है रोहित जी जायज भी होगी कि हम थाली में खा रहे थे। देखिए, देश की सेवा करना, की बंदूक चल रही है। मेरी एक विनती सुन लीजिएगा। देखिए, सरकार के साथ मानवता की सेवा करना, देश की सेवा करना, ना तो थाली में से नरेंद्र मोदी जी कुछ खा रहे हैं, ना गृह मंत्री जी खा रहे हैं, ना बाकी खा रहे हैं। देश की सेवा वो कर रहे थे, देश की सेवा हम कर रहे थे। लेकिन जब हमें लगा कि आज किसान का मुद्दा जो है उसके ऊपर सरकार चिंतित नहीं है, सरकार की बात सुनने को सरकार किसान की बात नहीं सुनना चाह रही, तो हमने ये तय किया कि हम अपने वोटर की बात सुनेंगे, किसान की बात सुनेंगे, जिन्होंने हमें चुनकर भेजा हम उनकी बात सुनेंगे। बीजेपी ने तय किया कि नहीं वो उनकी बात नहीं सुनेंगे, वो पूंजीपतियों की बात सुनेंगे। ये तो बीजेपी ने तय करना ना, हम उनकी राय तो आप मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खालिस्तानी साजिश हो गई इस आंदोलन के पीछे और घुस गए कुछ लोग अंदर? देखिए, पहली बात, हम तो खालिस्तान की कभी भी मुखालफत करने वाले लोग हैं, हम तो कभी समर्थन ऐसी चीजों का करते ही नहीं। हम तो वन नेशन। मैंने पूछा ही नहीं ये सवाल आपसे, मैंने तो बड़ा सीधा सा पूछा। आप मानते हैं सरकार जो कह रही है, ग्रेटा थनबर्ग ने जो ट्वीट किया उसमें डॉक्यूमेंट्स हैं, वो डॉक्यूमेंट्स इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि खालिस्तान मूवमेंट को चलाने वाले लोग इन्फिल्ट्रेट कर गए हैं, जो आंदोलन को इंपैक्ट कर रहे हैं। आप मानते हैं इस बात को? सरकार ने तो कह दिया कल खुल के जो कहना है। मैं तो कैसे कह सकता हूँ कि अब ग्रेटर बर्ग अगर खालिस्तानी है तो ठीक है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। उसके ऊपर सारे फिर उसको पाकिस्तानी, खालिस्तानी। मैंने पूछा कि ग्रेटा थनबर्ग ने जो ट्वीट किया उसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं। गौरव जी, पहले आधे घंटे में 15 मिनट में आपसे बात करता रहा था, आप इस बात को प्लीज अन्यथा ना लें। आपने 2 कांग्रेस और अकाली से पूछवाया। गौरव भाटिया जी, आप चाहें तो आपके पास बाकायदे एक टीम रहती है जो आपके लिए ट्वीट करती है, उनको बैठा के पूरी ड्यूरेशन नोट करवा लीजिएगा आपसे कितनी देर बात की गई। उसके बाद भी अगर आपको कम लगे तो सर मुझे बता दीजिएगा प्लीज। ये विक्टिम कार्ड सर, विक्टिम कार्ड मुझे पसंद नहीं है सर। आपको दूसरों के हाथ में बुरा लगता है, खुद तुरंत निकाल के बैठ गए। मेरे पास इतनी ताकत है, ताकत है ना, तो मुझे ताकत मत दिखाइए सर, मुझे ताकत मत दिखाइए सर प्लीज। उनको दिखाइएगा, अभी आपके पास आऊंगा जब। ये व्यक्तिगत टिप्पणियां अभी आपके साथी भी बोलेंगे, मुझ में इतनी अभी आपके साथी भी बोलेंगे जेडीयू के नेता। जैसे 10 लोगों को अकेला संभाल, सर 10 नहीं 100 को संभालिए, आपकी सरकार है, आप 1000 को संभाल सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे बैठ के प्लीज इस तरीके से धमकाइए मत। मैं आपको बता रहा हूँ सर, कहीं कोई नाइंसाफी आपके साथ नहीं हुई है। आप बाकायदे बैठ के बाद में अध्ययन कर लीजिएगा आपको कितना समय मिला और क्या मनजिंदर सिरसा को आपसे ज्यादा समय मिल गया है। आप उखड़ना चाहे उखड़ लीजिए प्लीज सर, लेकिन प्लीज कार्ड उससे भाटिया जी, भाटिया जी, आप में क्षमता है ना, तो क्षमता वाला आदमी भारी होता है सर। अच्छा सुनिए, भारी और हल्का कौन है? जमीन पर रखिए अपने शो में, टिक कर रहता है वो। बात कहनी है, मैंने आपसे कहा इसलिए आप समय देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन आप अपनी ट्विटर एजेंसी से कहिएगा कि वो ट्विटर एजेंसी बता दे बाद में अध्ययन कर लेंगे कि आपको कितना समय मिला और बाकी लोगों को कितना समय मिला, आपको पता लग जाएगा। आपको आरोप लगाना लगा लीजिए, 4 लोग आपके लिए ट्वीट कर देंगे, आप पूछ हो जाइएगा कि रोहित सरदाना समय नहीं देता, फिर वीडियो ट्वीट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। मुझे समय देंगे, हाँ फिर आऊंगा प्लीज। मनजिंदर सिरसा, वापस उसी सवाल पे आ रहा हूँ। ग्रेटा थनबर्ग को खालिस्तानी नहीं कहा मैंने कहा कि आप मानते हैं आंदोलन में खालिस्तानियों की घुसपैठ हो गई है, आप स्वीकार करते हैं इस बात को सिरसा जी? नहीं, देखिए ये तो एक सरकार की आपके कहने से नहीं पलट जाऊंगा ना सर, पूछूंगा सवाल जिससे पूछ रहा हूँ। अगर कोई गलत कर रहा है तो हम सरकार के साथ उसके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन बदनाम किसान आंदोलन को किया जाए, ये पर्पस है सरकार का, इससे ज्यादा और कोई पर्पस नहीं है। और मान लीजिए अगर घुस गए हैं तो आज सरकार अनाउंस कर दे कि आज के बाद किसानों से हम बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर गलत तत्व घुस गए हैं, हम बातचीत नहीं करेंगे। ये 2-2 पैमाने नहीं हो सकते। कमरे में बिठा के चाय पिलाएंगे, बात करेंगे और बाहर आके कहेंगे खालिस्तानी घुस गए। ये 2-2 पैमाने जो हैं ये किसान आंदोलन को तोड़ने का तरीका है, टूटेगा नहीं, एक किसान आंदोलन और मजबूत हो। डॉक्टर सुनील सिंह, 2 पैमाने किसके हैं, विपक्ष के या सरकार के? आवाज नहीं आ रही है सर आपकी, शायद पहले तो गौरव भाटिया जी से मैं कहूंगा कि अपना आपा न खोएं और अखिलेश प्रताप सिंड्रोम से खुद ग्रसित न हो। अखिलेश प्रताप जी कर सकते हैं, वो करते आए हैं, उन पर शोभा देता है, वो जाने। वो दूसरी बात आपने कहा विपक्ष की, और वो तो सिरसा जी ने कहा कि सरकार किसान को देशद्रोही कर रही है। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, सरकार हमेशा किसान के साथ है, किसान की भलाई सोच रही है, और ये अनेकों बार सरकार ने स्पष्ट कर दिया गया है। देशद्रोही तत्व किसान आंदोलन को हाईजैक कर रहे हैं, इनसे किसानों को बचना चाहिए। और वैसी राजनीतिक पार्टियां जो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए
देशद्रोही तत्वों का भी मदद लेने से बाज नहीं आ रहे हैं। उनके लिए यह है कि राष्ट्र रहेगा तभी विपक्ष रहेगा। तो विपक्षी का इस तरह का बीच में घुसपैठ करना और ये राजनीतिक पॉलिटिकल टूरिज्म बनाना, हमें लगता है जनता देख रही है। जब जब किसान आंदोलन किसान समझने को तैयार होते हैं, विपक्ष उस आंदोलन को मोड़ना चाहता है। दिल्ली पुलिस का मैं एक साधुवाद करता हूं कि 26 जनवरी को इतने साजिश के बाद, इतने प्रोवोकेशन के बाद उसने गोलियां नहीं चलाई, जबकि किसान नेता विपक्ष के लोग कह रहे हैं गोली क्यों नहीं चली, गोली क्यों नहीं चली। अरे उस 26 जनवरी के दिन अगर रक्त रंजित होता तो हम कहां रहते। तो दिल्ली पुलिस का साधुवाद है कि उसने संयम रखा। और जिस तरह से विपक्षी पार्टियां और नेता गोली चलाने की बात करते हैं, हमें लगता है कहीं ना कहीं गोली चलाने का एक्सपेक्टेशन उन लोगों को था, वो साजिश के पार्ट थे। ये वही साजिश है जो समय से निकलेगा। और विपक्षियों से यही कहना है, जैसे आप कह रहे हैं कि विपक्षी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये साजिश के आयाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ता जुड़े हुए हैं। और ये जो विपक्षी पार्टियां के जो प्रवक्ता जो उसको किसानों को इसने ये कहा, किसानों को ये बरगलाने की, जनता को गुमराह करने की जो कोशिश कर रहे हैं। और मैं एक सेकंड में और बोलूंगा, एक सेकंड समझ लूंगा। और जहां तक किसान आंदोलन की बात है, वो कहते हैं पूरे किसानों के साथ, तो हम तो कह रहे हैं बिहार में एपीएमसी एक्ट 2006 में खत्म हुआ। वैसे अन्य कितने राज्य हैं जहां खत्म हुआ, जहां मंडिया सिस्टम खत्म होने से केवल बिचौलियों को नुकसान हुआ, किसानों को कोई नुकसान नहीं हुआ। और अन्य राज्यों के किसान भी किसान है, केवल एक दो राज्य के किसान ही किसान नहीं होते। यही तो किसान आंदोलनकारी कह रहे थे कि सपना दिखाते हो हर किसान को पंजाब के किसान जैसा बना दोगे, लेकिन बनाना चाहते हो बिहार के किसान जैसा। इस पर आता हूं सर। अभी गौरव भाटिया, राकेश टिकैत से आज सीधी बात इंटरव्यू किया प्रभु चावला ने, उसमें उन्होंने कहा अक्टूबर तक भी बैठना पड़ा तो बैठे रहेंगे। सरकार बिठाए रखेगी अक्टूबर तक या रास्ता निकालेगी कोई? रोहित जी देखिए, शुरुआत में एक बात से कहूंगा और फिर से ये निवेदन है, इसको आप अन्यथा मत लीजिएगा। ये कोई विक्टिम कार्ड की आवश्यकता हमें है नहीं। आपने कहा कि अगर गोली चली, अगर नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ रखी है, नवनीत सिंह नामक जो किसान है उसकी मृत्यु ट्रैक्टर पलटने से ही चाहता था, लेकिन आपको दुरुस्त कर रहा हूं। अब मैं अभी है तो आप तथ्य ठीक से रख ले। मैंने अखिलेश जी से कहा अगर आपकी बात पर भी जाऊं तो जो कांग्रेस पार्टी ने आज दावा किया कि वो शहीद हुआ गोली चलने, ठीक है, ये बात ठीक है। तो पहला बिंदु मैंने बता दिया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, ट्रैक्टर पलटा। दूसरी बात, अभी अकाली के प्रवक्ता है। सर समय खत्म हो गया, माफी चाहते हुए। शिकायत आपकी जायज है, थोड़ा समय और मिलता तो शायद कुछ और इस पर बात होती। अखिलेश प्रताप से भी सवाल पूछते, आपसे भी सवाल पूछते। सवाल पूछते रहना चाहिए, लेकिन मसला यह है कि जवाब तो मिले, क्योंकि किसान नेता भी कह रहे हैं कि हम तो बार बार अपनी बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ से जवाब नहीं रहा, बीच में कील लगा दिए गए। संसद में केवल बहस हो रही है, हंगामा हो रहा है, वहां पर भी हल नहीं निकल पा रहा। तो हल निकलेगा कैसे? छोटे से ब्रेक के बाद आखिरी पड़ाव पर दंगल का जो सवाल हमने आज आपसे पूछा उसके जवाब बताएंगे। देखते रहिए आज तक। तो आज हमने आपसे सवाल पूछा था कि क्या सियासी फायदे के लिए विपक्ष किसान आंदोलन को हवा दे रहा है। आपने जो जवाब हमें दिए, 72% लोगों को लगता है हाँ, 28% लोगों को ऐसा नहीं लगता। दंगल में फिलहाल इतना ही, आगे अल्लाह बोलूंगा अंजना के साथ। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।